दोस्तों अक्सर जंगल के बादशाह के साथ कोई जानवर पंगा नहीं लेना चाहता, मगर टाइगर एक ऐसा जानवर है जो कभी कभी शेर की भी ठुकाई कर देता है और कभी कभी शेर इकट्ठे होकर टाइगर को धो डालते हैं। शेर के साथ टाइगर्स की वो लड़ाइयाँ आज हम दिखाने जा रहे हैं जो पहले आपने बहुत कम देखी होंगी। उसके साथ साथ इन बड़ी बिल्लियों के सामने डट जाने वाले वो जानवर जो इनको अक्सर भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मज़ा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चीता वर्सेस लायन। दोस्तों चीता दुनिया का तेज तरीन भागने वाला जानवर है और दूसरी तरफ जंगल का बादशाह। इनकी लड़ाई की कोई वजह नहीं होती, उसके बावजूद ये शेर इन चीतों को मौत के घाट उतार देता है। अक्सर देखने को मिलता है कि बिला वजह शेर चीते का पीछा करते नजर आते हैं और मौका मिलते ही उस बेचारे को मौत के घाट उतार देते हैं और इसका गोश्त खुद नहीं खाते बल्कि चीते को मारकर चील कौवों के लिए उसके गोश्त को छोड़ देते हैं, क्योंकि चीता इन शेरों के लिए बहुत ही आसान हदफ होता है। इसीलिए इन बेचारे चीतों पर ये शेर कभी भी रहम नहीं करते। दोस्तों अब बात करते हैं लायन वर्सेस टाइगर। दोस्तों दोनों जानवर बड़े शिकारियों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। जहां एक बड़े शेर का वजन 250 किलो होता है, वहीं एक बंगाल टाइगर 300 किलो तक बड़ा होता है। और अगर इनकी बाइट फोर्स की बात करें तो तकरीबन दोनों की एक जितनी ही होती है। टाइगर का जिस्म शेर से थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, मगर मजबूत दोनों जानवरों का जिस्म एक जितना ही होता है। ये दोनों खतरनाक जानवर अक्सर जंगल और जू में आपको लड़ते हुए नजर आएंगे, मगर ये लड़ाई भी एक हद तक करते हैं। यानी जहाँ ये जंगल के बड़े शिकारी हैं, वहीं ये समझदार भी हैं। यानी ये अपनी लड़ाई एक हद तक जारी रखते हैं, उसके बाद कोई ख़त्म ना भी करवाना चाहे तो ये खुद ही अपनी लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं। ये दोनों जानवर जानते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे का गोश्त तो खाना नहीं है, इसीलिए जितनी सख्त लड़ाई करेंगे उतना अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ये हमेशा 1 मिनट के अंदर ही अंदर अपनी लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं और एक दूसरे को जख्मी किए बगैर ही सुलह कर लेते हैं। यानी इनकी लड़ाई की ना कोई वजह होती है और ना ख़त्म होने की कोई वजह। इसीलिए ये दोनों रिश्तेदार एक दूसरे को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों अब बात करते हैं टाइगर वर्सेस बियर। दोस्तों ये दो रीछ घूम रहे थे और टाइगर भी भूख का मारा गलत जगह पंगा ले बैठा। टाइगर के ख्याल में बस शिकार को खुराक बनाना था, मगर ये शिकार कितना भारी पड़ सकता है ये उसके जहन से निकल गया। दोनों जानवरों का जंगल में होता है दंगल। पहले तो टाइगर उस रीछ को दबोच लेता है, मगर वो बिल्कुल भी रीछ हार नहीं मानता, वो उल्टा टाइगर पर ही हमला कर देता है। अब टाइगर को शिकार भूल जाता है और अपनी जान की पड़ जाती है, इसीलिए वो जल्दी से फैसला करता है क्यों ना मैं इस लड़ाई में ज्यादा जख्मी हो जाऊं, इससे पहले मैं यहाँ से शिकार छोड़ूं और भाग जाऊं। और टाइगर ऐसे ही करता है, मगर रीछ उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला है। रीछ उसको भगाने के लिए उसका पीछा करता है। अब टाइगर वापस तो नहीं आएगा, मगर ये लड़ाई टाइगर को हमेशा याद रहेगी और जानबूझकर भी टाइगर कभी भी रीछ से पंगा नहीं लेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कूगर वर्सेस ब्लैक बियर। दोस्तों अब इनकी लड़ाई की बड़ी वजह है शिकार। अब रीछ कूगर के बच्चे पर नजर रखे हुए दौड़ लगा देता है। रीछ समझता है कि मैं जल्दी से इस जानवर के बच्चे को खुराक बना लूं, मगर फिर आगे से उसकी माँ आ जाती है और वो इस रीछ पर ऐसा जबरदस्त हमला करती है कि रीछ को मजबूरन वापस मुड़ना ही पड़ता है। अक्सर रीछ के बच्चों पर भी कूगर हमला करते देखे गए हैं, मगर रीछ के बच्चे अपनी दिफा की पोजीशन कभी नहीं छोड़ते। यानी वो हर जगह और हर हाल में इस जानवर का मुकाबला करते नजर आते हैं और अक्सर वो बच्चे इससे अपनी जान बचा ही लेते हैं। दोस्तों ये जंगल है जहाँ जिसका दाव लग गया या तो वो दूसरे को मार देगा या फिर खा जाएगा, इसीलिए कौन सा जानवर कब किसी पर हमला कर दे ये किसी को नहीं पता होता। दोस्तों अब बात करते हैं जैगुआर वर्सेस एलिगेटर। दोस्तों जैगुआर जितना जंगल में शिकार करने में तेज है, उतना वो पानी में भी शिकार पकड़ने में महारत रखता है। दोस्तों अब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो ब्राज़ील के एक जंगल की है जहां मगरमच्छ पानी से निकलकर बेखौफ होकर धूप सेक रहा होता है। उसके ख्वाब में भी नहीं होता कि जैगुआर यहाँ आकर मुझे खुराक बना लेगा, मगर अक्सर जिसकी उम्मीद नहीं होती वही हो जाता है।
जैगुआर अचानक मगरमच्छ पर हमला कर देता है और मगरमच्छ को जैगुआर उस जगह से पकड़ता है जहां ये मगरमच्छ बेबस हो जाता है। यानी जैगुआर के आगे ये मगरमच्छ मुज़ाहमत भी नहीं कर पाता और जैगुआर बड़ी ही मुश्किल से इस मगरमच्छ को खुराक बना लेता है। दोस्तों अब बात करते हैं क्रोकोडाइल वर्सेस ओटर। दोस्तों पानी में जितनी ओटर की गैंग खतरनाक होती है उतना शायद ही कोई जानवर पानी में खतरनाक हो। ये पानी में बड़े से बड़े जानवर को मिनटों में चबा जाते हैं। यहाँ तक कि अभी आपने जैगुआर को देखा कि वो खतरनाक मगरमच्छ को मिनटों में पकड़ लेता है, मगर वही जैगुआर इस गैंग के हाथों बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाता है। अगर इनका सामना मगरमच्छ से हो तो ये खतरनाक गैंग मगरमच्छ को जिंदा चबाना शुरू कर देता है और अक्सर मगरमच्छ जहाँ ओटर का इलाका हो वहाँ से निकल जाते हैं। जितनी मर्जी भूख लगी हो, जितना मर्जी शिकार पानी के बाहर इन मगरमच्छों को नजर आ रहा हो, ये पानी में ओटर के इलाकों में जाकर शिकार नहीं पकड़ सकते। पानी के अंदर इनके गैंग खतरनाक होते हैं और पानी के बाहर हाइनीज यानी लगड़बग्गों की बदमाशी भी पानी के बाहर यानी जंगल में खूब चलती है। दोस्तों अब बात करते हैं लेपर्ड वर्सेस पैंथन। दोस्तों अक्सर आपने इस खतरनाक सांप पैंथन के हमले तो देखे होंगे कि कैसे अचानक ये जानवरों पर हमला करके उन्हें जिंदा निगल जाता है, मगर लेपर्ड इसी को ही खुराक बनाना चाहते हैं। अक्सर जंगल में शिकारी जानवर भूख में इतने पागल हो जाते हैं कि उनके सामने वाला खतरनाक जितना भी जानवर नजर आता हो ये चुपचाप उस पर हमला करके उसे खुराक बना लेते हैं कि उनको सामने वाला खतरा इतना खतरा नहीं लगता। ये उसी तरह है जैसे हमारे यहाँ लोग जब भूख से मर रहे होते हैं तो अक्सर वो गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, यानी डकैती और चोरियों में मुलव्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ तक लाने वाली सिर्फ एक चीज़ होती है और वो चीज़ है भूख। अगर इंसानों को यहाँ तक भूख ला सकती है तो फिर जानवरों को भी तो मौत के मुंह तक लाने वाली ये भूख ही है। ये लेपर्ड सांप से काफ़ी पंजा आजमाई करते हैं, मगर वो पैंथन भी इनका बाप निकलता है। वो इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है और वो उल्टा इन शिकारियों को काट काट कर इतना जख्मी कर देता है कि ये पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं और जंगल में इस पैंथन का यह शिकार दोनों कर नहीं पाते और वापस चले जाते हैं, क्योंकि अगर दोबारा ये लेपर्ड इस पैंथन पर हमला करते हैं तो एक बार इस पैंथन ने पकड़ लिया तो ये लेपर्ड इससे छूट नहीं पाएंगे। इसीलिए लेपर्ड को अंदाजा हो चुका है कि अभी इनसे ज्यादा जंग हो नहीं सकती। हमारे लिए बेहतरीन यही होगा कि हम अपने कदम पीछे को हटा लें। इसी तरह सांप अपनी जगह पर टिका रहता है और ये दोनों लेपर्ड पीछे को हट जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।